गुड इवनिंग एशियंस। आज आपण निफ्टी 50 को पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे जिसकी एक्सपायरी डेट है 24 जुलाई और ट्रेडिंग डेट है 18 जुलाई। 9:30 बजे से आप मार्केट ने देखना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप अपना कुछ इम्पोर्टेंट रूल है जो रिकॉल कर लेगा। रूल नंबर 1, 9:30 बजे अपना लेवल आऊंगा, लेवल आने के बाद ही आपने ट्रेड करना है। जब तक अपना लेवल को नहीं आऊंगा आप ट्रेड को नहीं करेंगे। अब रूल नंबर 2, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग है पर 9:20 के बाद की अगर शिफ्टिंग है तो ही आप अभी ने कंसीडर करेंगे, अदरवाइज भी शिफ्टिंग ने आप कंसीडर को नहीं करेंगे। और नंबर 3 पॉइंट, आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे और मंडे आप निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट पे भी काम कर सका हाँ। और अगर आप चाहो तो स्पॉट का लेवल, स्पॉट का चार्ट पे भी स्पॉट का लेवल लगा कर काम कर सका हाँ, और निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट पर फ्यूचर का लेवल लगा कर आप काम कर सका हाँ। तो आज आप निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट पर काम करेंगे क्योंकि आज फ्राइडे है। अब आप 9:30 बजे से मार्केट देखना स्टार्ट करा। मार्केट में अगर आप देखा तो रेजिस्टेंस साइड जो एडवांस फीचर है, आपनो एडवांस फीचर कह रहे हो है कि रेजिस्टेंस कटे 25,200 से 25,100 पर शिफ्ट हुई है। जो शिफ्टिंग है 9:15 पे हुई है, तो यो टाइम आपने लिए वैलिड को नहीं शिफ्टिंग को। आप रेजिस्टेंस ने बाय बर्थ 25,100 पे ही कंसीडर करेंगे कि पूरे ही रेजिस्टेंस है। बी के बाद में अगर आप चेक करा तो रेजिस्टेंस जो है वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से है, जिनमें सिर्फ वॉल्यूम को येलो बॉक्स आपने ऊपर दिखाई दे रहे है। ओआई चेंज की कोई भी वीकनेस ऊपर या नीचे कटे भी कोनी, तो रेजिस्टेंस अपना स्ट्रॉन्ग है। फिर भी आप एक बार चेक कर लेवा कि 25,200 पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो है या डिक्रीज कर रहे हो है। तो अगर आप चेक करा तो 25,200 पे वॉल्यूम अभी डिक्रीजिंग है, तो रेजिस्टेंस आपको 25,100 पे स्ट्रॉन्ग बैठे हुआ है। अब आप एक बार सपोर्ट की साइड भी चेक कर लेवा, तो सपोर्ट की तरफ मार्केट जो है ना वो सपोर्ट है 25,100 पे वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज तीन वहां की वजह से, जिनमें सिर्फ और सिर्फ अपन है ओआई को येलो बॉक्स जो नीचे है 81% पर दिखाई दे रहा है, बाकी कोई वीकनेस बॉक्स कटे भी कोई। तो ये सपोर्ट अपनो स्ट्रॉन्ग है। बट जो 25,050 को स्ट्राइक प्राइस है, अभी पे ओआई चेंज की जो परसेंटेज है बस 62% है। तो एक बार अपन ये परसेंटेज देख लेनी चाहिए कि ये इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आप चेक करा तो पूरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है और ओआई चेंज भी बढ़ रहा है। तो अगर आप देखा तो यो सपोर्ट जो है यो वीक हो सके है 25,050 पे। आपने कॉल की ट्रेड लेता टाइम पे ई लेवल पे एक बार ध्यान रखना है। अब भी के बाद आप ओवरऑल मार्केट अगर आपने देखा तो ओवरऑल मार्केट में कॉल का राइटर भी 50% है और पुट का राइटर भी 50%, तो ये दोनों राइटर अभी बराबर बैठे हैं। टीवी आइटम अगर आप चेक करा तो कॉल की साइड में 671 टीवी आइटम है और पुट की साइड में 280 है। जो कॉल की साइड में डिमांड डबल से भी ज्यादा है, इसलिए आप यो मानेंगे कि टीवी आइटम जो है वो कॉल की साइड है। अभी आपने एलटीपी चेंज अगर आप देखा तो एलटीपी चेंज अपने पुट ने फेवर कर रहे है। डेल्टा अगर आप चेक करा तो डेल्टा थोड़ा सो कॉल को ज्यादा है। तो अभी जो शिफ्टिंग की प्रोबेबिलिटी दिख रही है वह आपने बेयरिश दिख रही है। ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेटेड है, कोई की भी साइड को नहीं अभी हो। एलटीपी चेंज पुट की साइड है। और अगर आप देखा तो दो चीजें अपना अगेंस्ट में है, डिमांड और डेल्टा, जिनमें से डिमांड अपने ज्यादा अगेंस्ट में है और डेल्टा स्लाइटली फिर भी कंसोलिडेटेड है, दोनों तरफ बराबर बराबर सो। अब आप 9:30 बजे एक बार लेवल ड्रॉ कर लेवा। आज आप फ्यूचर का चार्ट पर काम करेंगे तो आप फ्यूचर का लेवल ड्रॉ कर लेगा। 25,100 को जो रेजिस्टेंस आ रहे है वो आ रहे हैं 25,139 पर लेवल ड्रॉ कर लिया। और 25,100 को आप सपोर्ट भी ड्रॉ कर लिया, 25,099 ई लेवल ने भी आप ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट एक बार आप 9:30 बजे तक रन कर लिया कि मार्केट कट्ठे हो। अब यह 9:30 बजे की कैंडल है जिसमें मार्केट लेवल के बीच में है। अभी फिलहाल आपने लिए ट्रेड है कि मार्केट अगर 25,100 को रेजिस्टेंस पूरा टच करोगे तो आप पुट को ट्रेड ले आऊंगा रनिंग कैंडल में। अगर मार्केट पूरा टच करोगे तो आप रनिंग कैंडल में कॉल को ट्रेड ले आऊंगा। अब आप वेट करा कि कैंडल कोई लेवल पर टच करे है कि यह कैंडल लेवल ने पूरा टच को नहीं करो। आप वेट करेंगे, टच करे बिना वापस मार्केट नीचे आ रही है। अब मार्केट सपोर्ट के पास में है, ये कैंडल ना मार्केट सपोर्ट के पास में है, एकदम सपोर्ट के लेवल पर आ गई। तो अपन 9:45 पर देखा कि जो अपन वीकनेस की पॉसिबिलिटी पहले दिखाई दे रही थी वह वीकनेस अभी आई भी है या को नहीं आई। 9:45 पे आप डेटा चेक करेंगे जब यह कैंडल स्टार्ट हुई है। तो 9:45 पे अगर आप चेक करा डेटा ने तो 9:45 पे सपोर्ट है तो अभी तक स्ट्रॉन्ग, लेकिन नीचे की जो परसेंटेज है ना वह वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज दोनों की परसेंटेज मैंने 25,050 पे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है
और 25,000 पे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग हुई तो सपोर्ट आपनो 25,000 तक जा सके है। आप पहले 25,050 की वीकनेस चेक कर लेवा तो पूरे ये तीनों बढ़ती हुई दिशा में है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है और ओआई चेंज भी बढ़ रहा है। अब आप एक बार 25,000 पे भी चेक कर लेवा तो 25,000 पे अगर आप चेक करेंगे तो पूरे वॉल्यूम और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है 25,050 की बजाय। ओआई थोड़ा सा जोन में है लेकिन फिर भी 83% है। ओआई चेंज पर अगर आप जावा तो ओआई चेंज आपनो इंक्रीजिंग है, मतलब या जो लेवल है ई लेवल पे जो अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान कर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी है तो भी या तो अपन मौका मिले तो अपन कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देनी चाहिए या फिर थोड़ा बहुत लॉस में निकाल देनी चाहिए। ई कैंडल पे पूरे 20 पॉइंट को ऐसा अपन नहीं लेना चाहिए, या कैंडल अपन आगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी दी है तो अपन निकाल सका। अब जो 948 की कैंडल है 25,100 के रेजिस्टेंस के नीचे जाकर क्लोज हुई है और जो 945 की कैंडल थी वह भी एकदम लेवल पे ही क्लोजिंग दी है। अगर आप चेक करा तो ये लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है और यह कैंडल भी लेवल पे ही जाकर क्लोज हुई है। तो अब आप चेक करा कि वीकनेस विजिबल है या नहीं है। 3 मिनट आगे आप डेटा ने करेंगे, 3 मिनट आगे आप डेटा ने करो तो 25,050 पर ओआई चेंज की परसेंटेज वीकनेस अपने दिखने लगी, ये बढ़ती हुई है और काफी अच्छे से बढ़ रही है ये। अगर आप 25,000 पर चेक करा जो ओआई पहले 83% हो अब वो भी 91% हो, तो ये भी काफी तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। तो मार्केट अभी जा सके है 25,000 का सपोर्ट, और अगर ओआई भी सिर्फ पूरा आगो 25,000 पे तो भी मार्केट को सपोर्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो 25,000 के ज्यादा पास में है। तो आप 25,050 को जो फ्यूचर को सपोर्ट को लेवल है वो भी आप ड्रॉ कर लें। ये 25,050 ही लेवल आ रहे हैं। ऊपर से अगर आप चाहो तो कुछ परमिशन लेकर आप रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सका। अब परमिशन अपन ने देखनी है रिस्की ट्रेड के लिए कि 25,100 को स्ट्राइक प्राइस अपन ने कह रहे हैं। 25,100 को स्ट्राइक प्राइस ने अगर आप चेक करा 948 का टाइमिंग पे तो ये बहुत ज्यादा बियरिश हो है। दूसरा अगर आप ध्यान देवा तो ओआई ग्राफ क्रॉस ओवर हो है, कॉल राइटर इंक्रीज कराया है और पुट राइटर निकला है इस सिचुएशन का माइन है। तो 25,100 को जो ओआई चेंज है वो भी अपन सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल ओआई चेंज अगर आप देखा तो यो भी 53% थोड़ा सो पुट की साइड आगू है। एलटीपी चेंज ऑलरेडी अपने फेवर में थो, और अब अगर आप डेल्टा देखा तो डेल्टा भी ज्यादा होगा पुट की साइड को, वो भी अपने फेवर में आगू है। अब सिर्फ एक चीज है डिमांड जो अपना अगेंस्ट में है, बाकी सब कुछ चीजें अपने पुट की ट्रेड का फेवर में है। तो अगर आप चाहो तो आप पूरे से एक ई लेवल से एक रिस्की पुट ने ले सका। अपन ध्यान रखना है कि अगर ओआई चेंज अपना अगेंस्ट में होने लागो, कैंडल ऊपर क्लोज हुई और ओआई चेंज अगर अपना अगेंस्ट में होने लागो तो अपन ये ट्रेड ने निकाल देना। तो अपन ने वीकनेस को प्रॉपर ध्यान देना है ट्रेड के ऊपर। अब यह कैंडल लेवल के नीचे आकर क्लोज करेगी 10 बजे की कैंडल। एक बार आप 10 बजे डेटा देखा कि आप जो मार्केट को प्रिडिक्शन कर रहा था 25,000 तक को, कि वो प्रिडिक्शन सही थो। अगर अभी आप देखा तो राइटर जो है ओआई और ओआई चेंज तो 25,000 पर शिफ्ट हो चुका है। वॉल्यूम भी पूरा 73% आपने दिखा रहे है, तो वॉल्यूम के बढ़ रहे है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहे है। अगर आप 25,000 की स्ट्राइक प्राइस और 25,050 की स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस को प्रेशर चेक करा तो रेजिस्टेंस 25,050 पे भी इंक्रीजिंग है, नंबर कम है लेकिन इंक्रीजिंग है। और 25,000 पे अगर आप चेक करा तो बटे और भी वॉल्यूम और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ओआई थोड़ा स्टेबल है, बढ़ तो वो है लेकिन थोड़ा सा रुके है अभी। ओआई चेंज में भी थोड़ी देर से थोड़ा रुके है। तो अगर जब अपने टारगेट की तरफ मार्केट आवेगी, जब आप चेक करेंगे कि आपने लिए पॉसिबिलिटी थी कि ये ट्रेड ने 25,000 के सपोर्ट का लेवल पे ले जाने की। अब यह कैंडल आप देखा डेटा 10:15 पे 10:15 पे क्यों हो रहे, तो आप ट्रेड ने आगे इनिशिएट कर सकता था या कौन नहीं कर सकता था। अब अगर आप देखा तो 25,100 पर जो सिर्फ वॉल्यूम बैठे हुए ओआई और ओआई चेंज तो वीकनेस खत्म करके पूरा शिफ्ट हो चुका है। 25,100 पर जो वॉल्यूम बैठे हुए है वो भी 88.3% अपने दिखाने लग रहा है। वॉल्यूम भी पूरा इंक्रीजिंग है। अगर आप रेजिस्टेंस की साइड देखा तो रेजिस्टेंस की साइड के प्रेशर इंक्रीज हो है, रेजिस्टेंस की साइड भी प्रेशर इंक्रीज हो है। तो आप ये ट्रेड ने 25,000 के सपोर्ट तक कंटिन्यू कर सका हाँ एसएल ट्रेल कर करके। अब यह कैंडल आपने नेक्स्ट लेवल के भी 50% तक आ चुकी है, तो आप अपना एसएल ने शिफ्ट कर देंगे ई लेवल के ऊपर 25,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अगर मार्केट वापस आकर अपना एसएल ले जाए तो भी आप एक डाइवर्जन को टारगेट ले चुके हैं
और अगर ये पूरा टारगेट देओगे तो आप अपनो कंप्लीट टारगेट बुक कर देओ। नेक्स्ट ही कैंडल में आपनो कंप्लीट पूरा टारगेट आ गयो तो पूरा अपने नो डाइवर्जन की ट्रेड मिल चुकी है। अब जब कैंडल आई है 10:18 पे आप जब डेटा देखा कि डेटा थो 10:18 पे 10:18 पे अगर आप देखा तो अभी अपन 25,000 के नीचे मार्केट कौन दिख रही है तो पूरा अपन अपनी ट्रेड बुक कर लेनी है। और ई लेवल पे आप कॉल को ट्रेड ई ले को नहीं लेवांगा क्योंकि एक तो OI का वीकनेस परसेंट जो है 24,900 पे 24,900 पे आपने बढ़तो दिखाई दे रही है और पूरे भी वॉल्यूम OI और OI चेंज तीनों इंक्रीज कर रहा है और सपोर्ट ऑलरेडी नीचे गिरते हुए आयो है और अभी भी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर को नहीं है। तो आप 25,000 के लेवल से कॉल की ट्रेड को नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे कि अपन 25,050 या फिर अगर पूरे वीकनेस आ जावे, अगर 25,000 पे जब तक रेजिस्टेंस की वीकनेस नहीं आओगी जब तक आप अभी पुट की ट्रेड के लिए को नहीं सोचांगा। तो एक बार मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस के साइड आने दो, टॉप पर आने दो, जब आप देखा कि मार्केट क्या कर रहे हैं। मार्केट वापस हो रहा सपोर्ट पाई 10:30 पे 10:30 पे आप डेटा देखा कोई चेंजेस था कि डेटा में अगर आप देखा तो आप पर 24,900 को ग्राफ चेक कर ले परसेंटेज ग्राफ। तो ये परसेंटेज ग्राफ अभी भी इंक्रीजिंग है तो आप कॉल की ट्रेड दौरे से कौन बना सका। अपन मार्केट का ऊपर आने को वेट करना है, मार्केट ऊपर आवेगी तो आप पुट के लिए सोचेंगे क्योंकि मार्केट बहुत बेयरिश है। मार्केट लेवल के नीचे अगर चली गई है तो एक बार आप नीचे 25,950 को जो सपोर्ट को लेवल है वो भी आप ड्रॉ कर लें। सपोर्ट को लेवल आप ड्रॉ कर लियो। अगर सपोर्ट में वीकनेस नहीं आई और मार्केट एक डाइवर्जन नीचे चली गई तो आप 25,950 से कॉल भी सोच सका। अगर सिचुएशन में सपोर्ट नीचे नहीं जा रहे है तो आप वेट करेंगे कि मार्केट या तो ऊपर या नीचे को या ऊपर 25,000 के रेजिस्टेंस पे या फिर 25,950 के सपोर्ट पे आवे। मार्केट बहुत देर से वही घूम रही है तो ये लेवल अपने लिए बहुत रिस्की हो जाओ। आप ई लेवल से कोई भी ट्रेड को नहीं कर सका। मार्केट पूरे दिन से ई लेवल पे घूमी जा रही है अभी तक। या कैंडल लेवल ने टच भी कौन करे, ये 2 बज चुके हैं। अब अगर आप एनालिसिस करा कि मार्केट आज अपने के ट्रेड दियो तो मार्केट आज अपने एक पुट को ट्रेड जो है जिसमें 2 डाइवर्जन को अपने टारगेट मिलो है। यो ट्रेड थोड़ा रिस्की थो लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस थी जो आपने लिए बेयरिश हो रही थी भी वजह से ट्रेड आपने लिए बहुत आप कर सकता था। ज्यादा रिस्की भी वो ट्रेड कौन तो 2 डाइवर्जन को अपने में टारगेट मिल गो बिके बाद में मार्केट अपने लेवल पे आई ही को नहीं। तो इस तरीका से अगर आप एओसी ने ध्यान में रखते एओसी ने अच्छे से स्टडी करके प्रॉपर तरीका से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप अपना एसएल अवॉइड कर सका और प्रॉफिटेबल ट्रेड आप ले सका। जहाँ पूरे लेवल पे को नहीं आयो आप पुट को ट्रेड इनिशिएट कौन करो। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाई अपना ग्राफ के थ्रू वीकनेस दिखाई दे रही थी आप कॉल को ट्रेड को नहीं लियो और आप पुट की ट्रेड में बैठ गया। तो इस तरीका से डेटा ने अच्छा तरीका से एनालिसिस करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सका। थैंक यू।